अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन आपको वेलकम कहते हैं. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एनर्जीज इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड वी विल जस्ट कंसीडर द एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था. सॉरी, उसी को रखते हुए जो है वो सारी बात करेंगे. तो एक डायग्राम बना दे छोटी सी, जस्ट समझाने के लिए. ये इस तरह से. उप्स, स्प्रिंग टेढ़ा मेढ़ा हो गया. ये ऐसे है, सही है. तो अब हम लोगों ने ये बात कही थी कि लेट से ये इसका एक्सट्रीम है. वो बात हम लोगों ने वहाँ पर कही थी. अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे. लेट से ये जीरो डिस्प्लेसमेंट है, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है. ये बात स्टूडेंट्स हम लोग कर चुके हैं. जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा, ऑब्वियसली जब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, लेट से मैं यहाँ तक पुल करके ले गया, अब स्टार्ट करेगा, स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मैक्सिमम होगी, देन कंप्रेस होना शुरू होगा. कंप्रेस होने की वजह से स्पीड कम होते होते यहाँ पे जीरो होगी. फिर दोबारा जब ये चलना शुरू करेगा, स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ तक मैक्सिमम हो गया, रिलैक्स हो गया, बट स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये आगे की तरफ जाएगा. सही है. तो इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा. तो यहाँ पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होती है, यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है. सही है. तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये हम लोगों के पास ए नहीं था, हम लोगों ने एक्स नॉट रखा हुआ था ना, एक्स नॉट. ए भी लिख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है. हाँ, पहले ए भी लिखा था, सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है. सॉरी. ओके, अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन को समझेंगे फोर्स से. जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करते करते यहाँ तक जाते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेच हुआ है. मैक्सिमम स्ट्रेच का मतलब फोर्स सबसे ज़्यादा लग रही होगी. स्प्रिंग को शुरू में स्ट्रेच करना आसान होता है, फिर स्ट्रेच करना मुश्किल होता जाता है. तो वो कह रहा है कि फोर्स मैक्सिमम हो जाती है, होती जाती है. तो यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम हुई हुई है. सेम कहानी यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेस हुआ हुआ होगा. तो यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम. इस पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन पे रुकता नहीं है, मूव कर देता है इनर्शिया की वजह से. लेकिन यहाँ पर स्प्रिंग क्या हो जाता है, क्या हो गया गले की हालत, सॉरी, बड़ी माजरत के साथ. इस कंडीशन में स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग रिलैक्स होता है. जब आप मेन पोजीशन पे ये मास पहुंचता है, तो स्प्रिंग रिलैक्स का मतलब कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, ना स्ट्रेच हुआ है ना कंप्रेस हुआ है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा. तो यहाँ पर फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो ये कुछ बातें, बुनियादी बातें याद रखिएगा. सही है. ओके बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक हम लोग को पता है. काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक होता है वेलोसिटी से, मोशन से, और पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक होता है पोजीशन से. ऑब्जेक्ट कहां पर डिस्प्लेस हुआ है, कहां पर रखा हुआ है. ओके, अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो बेटा जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो अगर आप गौर करो, वेलोसिटी यहां मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, जी बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. फिर से इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी जीरो होती है. पार्टिकल चलते चलते एक लम्हे के लिए रुकता है, देन वापसी आता है, स्पीड जीरो हो जाती है. तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो. और यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. ओके, फिर से अब अगर बात करें, मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है पोजीशन से. जितना ये दूर जाता जाएगा, जितना ये दूर जाता जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी. क्यों होगी, जरा गौर करें. शुरू में आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया, अगर मैं डिस्प्लेस करके रखा हूं इसको, स्प्रिंग को, जब मैं रिलीज करूंगा तो क्या होगा, ये वापसी जाएगा. ये क्यों वापसी जा रहा है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई थी. तो अगर मैं ज्यादा आगे तक ले जाऊंगा, अब ज्यादा एनर्जी के साथ आगे जाएगा, मैं और ज्यादा आगे तक ले जाऊंगा तो और ज्यादा एनर्जी के साथ आगे ले. वो कह रहा है जितना आप आगे जाते जा रहे हैं, फोर्स बढ़ती जा रही है, स्प्रिंग की इंटेंशन बढ़ती जा रही है कि मुझे वापसी लेकर आओ, मैंने वापसी आना है. तो जितना आगे जाता जाएगा, स्प्रिंग की स्ट्रेचनेस उतनी बढ़ती जाएगी, उसकी फोर्स उतनी बढ़ती जाएगी. इन अदर वर्ड्स, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, पोजिशन को चेंज करते जा रहे हैं. सही है. तो अगर पोजिशन जहां पर मैक्सिमम है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी. और अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं, जहां पर फोर्स मैक्सिमम होगी, जहां पर सबसे ज्यादा फोर्स लग रही होगी, एक्सेलरेशन वाला मैक्सिमम, जहां पर सबसे ज्यादा फोर्स लग रही होगी, वहां पर भी जो है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. तो इन पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और इन पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. सही है ना.
तो ये थोड़ा सा जो है वो चीज़ें माइंड में रखिएगा। अब इसके हिसाब से हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा, हम लोग को पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, लेकिन मैं उस डिटेल में भी नहीं जा रहा। आपकी बुक में वर्क डन लिखा हुआ है और किसी वजह से लिखा हुआ है, उसमें कोई इशू भी नहीं है, तो अभी फिलहाल वर्क डन लिख रहे हैं खाली, सही है। कभी डिस्कस करेंगे नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। वर्क बराबर होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, सही है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप गौर करो तो मेन पोजीशन पे कोई फोर्स नहीं है, स्प्रिंग रिलैक्स है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंग की फोर्स बढ़ी, थोड़ा सा और आगे बढ़े, स्प्रिंग की फोर्स और बढ़ी, थोड़ा सा और आगे बढ़े, स्प्रिंग की फोर्स बढ़ी। तो स्प्रिंग की फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जितना आप आगे जाते जा रहे हैं फोर्स उतनी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फोर्स इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है। ये जो वर्क आप कर रहे हैं, वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल फोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, यानी एक फोर्स नहीं है, एक से ज़्यादा फोर्सेज हो रही है, एक से ज़्यादा तरह की फोर्सेज हो रही है, तो आपको उस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए इस लेवल पे, सिर्फ इस लेवल पे, इंटरमीडिएट के लेवल पे ये काम कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट ले आएंगे। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। ये फोर्स चेंज हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एवरेज, देखिए फोर्स तो एक ही पुट करनी है ना, एफ की तो एक ही वैल्यू पुट करनी है, तो उसको हम क्या पुट कर देंगे, एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स क्या हो जाएगी, जरा गौर से सुनिएगा। सपोज करें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 पर, वी नो दैट f इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, असल में फोर्स ये वाली है ना, और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा, सही है ना, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर लिखे। तो अगर x 0 है तो यहाँ 0 पुट करें, फोर्स कितनी हो गई, फोर्स 0 हो गई। जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं मेन पोजिशन तक, x बराबर हो जाता है x नॉट के, तो f कितना हो जाएगा, के एक्स नॉट हो जाएगा। x की जगह पर x नॉट पुट कर दूंगा, क्योंकि फोर्स कैसे कैसे बढ़ रही, डिस्प्लेसमेंट से बढ़ रही है। जब आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चले जाएंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ये 2 पॉइंट्स की मैंने फोर्स लगा ली। अब जरा गौर से बात सुनिएगा, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते 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 यहाँ तक लेकर गया, जो डिस्प्लेसमेंट था वो पुट कर लिया, वहाँ की फोर्स निकाली। तो 2 पॉइंट्स की फोर्स आ गई, एक इनिशियल पॉइंट की यानी कि मेन पोजीशन की, और एक फाइनल पॉइंट यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन की फोर्स आ गई। ये फोर्स अलग अलग है, जाहिर सी बात है, 0 से के एक्स नॉट मैक्सिमम तक गई है फोर्स चेंज होती जा रही थी जितना आगे जाते जा रहा था, सही है ना। ये मैक्सिमम फोर्स है और ये जो है वो 0 फोर्स है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों फोर्स का एवरेज निकाल लूंगा। इन दोनों फोर्स का अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज कैसे निकलेगा, 0 प्लस के एक्स नॉट डिवाइड बाय 2। 2 फोर्सेज हैं, 2 वैल्यूज हैं, दोनों का क्या कर लिया, एवरेज निकाले। तो मेरे पास आ गया एफ एवरेज इज इक्वल टू हाफ, या के एक्स नॉट लिख लेते हैं इसको, 0 प्लस के एक्स नॉट कितना हो जाएगा, के एक्स नॉट अपॉन 2, और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एवरेज फोर्स बराबर आ जाएगा हाफ के एक्स नॉट। बेटा ये जो एवरेज फोर्स आई है, ये एवरेज फोर्स याद रहे किस लिए आई है, ये एवरेज फोर्स इसलिए आई है कि जब आप ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक लेके जा रहे हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स इतनी होगी, लेकिन एवरेज फोर्स कितनी होगी, एवरेज फोर्स इतनी होगी। एवरेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग फोर्सेस, अलग अलग वैल्यूज, तो उनका एवरेज अगर निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो इतना आ रहा होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पर गौर करें, मुझे क्या निकालना है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फोर्स कितनी है, हाफ के एक्स नॉट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना डिस्प्लेस किया यहाँ से यहाँ तक, ज़ाहिर बात है मैं मैक्सिमम तक गया हूँ ना, मैं 0 से एक्स नॉट तक गया हूँ ना, तो कितना डिस्प्लेस करेंगे, एक्स नॉट ही हो जाएगा। मैं 0 से 5 तक जाऊँगा तो कितना होगा, 5 होगा ना, तो 0 से एक्स नॉट तक गया तो कितना हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ गई हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये एक्स नॉट एक्स नॉट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हमारे पास आ गया। हम लोग कहाँ तक गए थे बेटा, 0 से मैक्सिमम तक गए थे। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है बेटा, हम लिखेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट can be stored in a simple harmonic oscillator।
किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर आप जीरो से लेकर उसको मैक्सिमम तक लेके जाएंगे, अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर आएंगे, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो सकती है उसके अंदर? हाफ के एक्स नॉट हो सकती है। ये एक्स नॉट क्या शो कर रहा है? मैक्सिमाइजेशन को शो कर रहा है कि इससे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ गई। लेकिन अगर सपोज करें मैं आपसे किसी और पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पूछ लूं, किसी भी रैंडम पॉइंट की, किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट की, सॉरी, ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ की है? जब आप जीरो से कहाँ तक गए? मैक्सिमम तक गए। लेकिन जीरो से मैक्सिमम नहीं गए, किसी और पॉइंट तक गए। सपोज करें एक्स तक गए, किसी और पॉइंट तक गए। तो बेटा अगर मैं बोलूं इन जनरल अगर मैं किसी भी पॉइंट पे हूं एट एनी एक्स, मैं किसी भी डिस्प्लेसमेंट में, मैं जीरो पे हूं, मैं थोड़ा सा आगे हूं, मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर हूं, या किसी भी जगह पर हूं, या मैक्सिमम पे हूं, कहीं पर भी हूं, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PE इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स नॉट की जगह मैंने क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। जी बिल्कुल, अगर आप एक्स नॉट पुट करेंगे इसका मतलब है किसको रेफर कर रहे हैं? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को। और खाली एक्स लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? किसी भी पॉइंट की एनर्जी के बारे में बता रहा है। ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एक्स आ गई। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का मामला हो गया। हमें पता है टोटल सिस्टम की एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो वो क्या होगा? बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। सही है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक बात रह गई थी बताने की। पोटेंशियल एनर्जी सर आपने वर्क डन क्यों लिखा, mgh क्यों नहीं लिखा? याद रहे पोटेंशियल एनर्जी तरह तरह की होती है। पोटेंशियल एनर्जी एक नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कैन बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे ये वाली है, और कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंट तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती हैं। हमारे केस में भी कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो mgh फॉर्मूला है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है। पोटेंशियल एनर्जी का जो हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का है। तो जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? वर्क डन होता है। सही है। आप वर्क करेंगे तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। खैर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में याद रखिए। पोटेंशियल डिफरेंट केस में डिफरेंट होती है। अगर आप पेंडुलम में केस में जाएंगे तो पेंडुलम में केस में क्या होता है कि वो जो बॉब होता है वो हाइट कवर करता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वहाँ पे इलास्टिक नहीं आएगी, वहाँ पे ग्रेविटेशन आएगी। सही है। खैर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है ना। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें बेटा, इसके अंदर हम लोग ये लिख सकते हैं, वी नो दैट एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक सिंपल हार्मोनिक पार्टिकल अगर हो, ऑसिलेटर हो, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, पुराना फॉर्मूला पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से लेकर आए थे हम लोग। सही है, उसकी हेल्प से लेकर आए थे। ये पुट कर देते हैं यहाँ पर, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर था, सही है, वी स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल ये सॉरी स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ओमेगा बराबर होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ओमेगा बराबर होता है के अपॉन एम, स्क्वायर रूट के अपॉन एम। लेकिन अगर ओमेगा स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा? सिंपल के अपॉन एम हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं के अपॉन एम पुट कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, मुझे पता है आप अगला स्टेप कर चुके होंगे। अगले स्टेप में क्या होगा? जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। सही है भाई। और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आने के बाद इसको मैं अब लिख सकता हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगर नहीं लिखा तो पीछे जाके लिख लो, कोई मसला नहीं है, पॉज करके लिख लो। ओके बेटा, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया एट एनी एक्स, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया एट एनी एक्स। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर, टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर एट एनी पॉइंट। सही है ना, एट एनी पॉइंट की बात हो रही है। तो बेटा अगर इस ब्रैकेट को खोल देंगे हो जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। सही है ना, ये वाली टर्म ये रही और ये वाली टर्म ये रही, जब ये मल्टीप्लाई होगा हाफ के से।
ये दोनों अगर आप गौर करो, देखो प्लस और माइनस में सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा मेरे पास, ये आ गई मेरे पास टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर आप गौर करो तो ये कांस्टेंट है, इसमें सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो ये क्या शो कर रहा है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती रहेगी, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। और अगर आप गौर करो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला ये आया था। ये कब आया था, जब पार्टिकल को हम कहाँ पे लेकर गए थे, एक एक्सट्रीम पे लेकर गए थे। किस एक्सट्रीम पे, इस एक्सट्रीम पे ले गए या इस एक्सट्रीम पे ले गए। जब पार्टिकल एक एक्सट्रीम पे जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आ रही है, और अगर आप गौर करो तो यही टोटल एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या है, जी बिल्कुल, इसका मतलब ये बनता है कि इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही बात आप चेक कर सकते हो मेन पोजीशन के ऊपर। इन दोनों फॉर्मूले के अंदर, अगर आप x इज इक्वल टू जीरो पुट करो, यानी कि मीन पोजीशन, तो अगर x इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी में जीरो पुट करो, यानी x की जगह जीरो पुट करोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो सारी की सारी एनर्जी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, और पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, जीरो। तो बेटा काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक चेंज हो रही है, बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, एंड दैट इज कितना, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, क्लास डिस्कशन अवेलेबल है, उसमें आप बात कर सकते हो। सही है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।